मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 का पेपर कर रहे हैं। 4 सेट हमने पहले कर चुके हैं और आज 5वां सेट है। तो आप बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनीष ने एक एयर कंडीशनर खरीदा जिसका मूल्य जो है 46,875 है। ठीक है। और हर साल उसकी कीमत 8% घट जाती है। हर साल उसकी 8% कीमत घट जाती है। तो 3 साल बाद उस एयर कंडीशनर की कीमत कितनी होगी? सवाल ये पूछ रहा है। हर साल कितनी घटती है? 8%। 8% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगी? 2/25। ठीक है। यानी 25 से 23 हो जाती है हर साल। ठीक है। मान लेते पहले साल कितनी हो गई? 23/25। ठीक है। दूसरे साल भी यही और तीसरे साल भी यही। इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। इसको हम डिजिटल सम से करेंगे। डिजिटल सम निकालेंगे नीचे 2 और 5 7, 2 और 5 7 और 2 और 5 7। 7 49 का डिजिटल सम 4 और 4 को इससे गुना करेंगे तो 28 का डिजिटल सम क्या होगा? 1। और नीचे जो डिजिटल सम हमें चाहिए वो 1 ही चाहिए। तो ऊपर निकालेंगे तो क्या होगा? 6 और 4 और 6 4 10 8 18 और यहाँ से कट गया। और 7 और 5 12। 12 का डिजिटल सम 3। ठीक है। इसका डिजिटल सम 5, इसका 5 और इसका 5। ठीक है। अब निकालें डिजिटल सम। 5 25, 25 का डिजिटल सम 7, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 8, 8 या 24, 24 का डिजिटल सम 6। जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 6 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। देखते हैं इसका। 3 और 3 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 8 13 का डिजिटल सम 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18। यानी इसका डिजिटल सम 0 आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका निकालेंगे 6 और 3 9, 5 और 1 6। इसका डिजिटल सम 6 है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। 3 और 2 5, 5 और 2 7। यहाँ से ऐसे निकाल दे 5 4 9 और 3 और 4 7। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि इसका डिजिटल सम 7 है। 5 और 6 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 3 16। इसका डिजिटल सम भी 7 आ गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 6 है जो कि सी है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब की स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति पहले दिन 240 किलोमीटर 6 घंटे में, दूसरे दिन 360 किलोमीटर 8 घंटे में और तीसरे दिन 450 किलोमीटर 6 घंटे में 6 घंटे चलता है। तो उसकी औसत चाल याद करनी है। यानी पहले दिन जो है उसका टाइम कितना लगता है? 6। ठीक है। और कितना डिस्टेंस कितनी चलता है वो? इतनी। ठीक है। और दूसरे दिन और टाइम कितना हो जाएगा? 8 और 360 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। और जो तीसरे दिन है 6 घंटे चलता है, 450 किलोमीटर। ठीक है। तो हमसे औसत चाल पूछी है। औसत चाल कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 5 और 6 11 और 4 15 असल 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यानी टोटल डिस्टेंस इतनी होगी बटे में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 6 12, 12 और 8 20। ठीक है। काटेंगे तो ये आ जाएगा। तो भाई 5 किलोमीटर प्रति आवर। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्याज का मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से एक महिला ने 200 रुपए में 5 केजी प्याज कम खरीदे हैं, तो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन क्या है, 1/4, ठीक है, और तो प्राइस जो है 4 से कितना हो गया, 5, और जो क्वांटिटी का रेशियो है प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है, यानी 5, 4, ठीक है। पहले 5 यूनिट खरीदती थी, तो अब कितनी, 4 यूनिट खरीदती है, तो कितना कम खरीदने लगी, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200 रुपए में 5 केजी कम खरीदती है, तो 5 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाद में कितना मूल्य हो जाएगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, यानी 200 रुपए में कितने खरीदेंगे, तो कितना कितना आ जाएगा, 0 से 0 10 रुपए पर केजी। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। औसत चाल कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 700 और 750 बटे में टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम कितना लगा, 12, और यहाँ पे टाइम 1, और यहाँ पे टाइम 2, 12 और 3 15, ठीक है, काटेंगे तो 15 5 75, 50 किलोमीटर प्रति आवर। जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्लब में 90 महिलाएं हैं और 60 पुरुष है, ठीक है, और इसकी वुमेन की जो औसत आयु है वो 35 है, और मैन की जो औसत आयु है वो 45 है, ठीक है। यानी हमें टोटल औसत आयु ज्ञात करनी है इनकी, तो हमें पता है इनका रेशो ले सकते हैं हम 3 और 2, ठीक है, ठीक है। अगर हम इनका औसत 40 मान लें तो ये कितना कम है, 5 कम है, कितने पे, 3 पे, और ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है 2 पे, ठीक है। तो देखो 5 से 15 कम, 10 ज्यादा, अभी भी 5 कम, कितनों पे, 3 और 2 5 पे, तो काटेंगे तो -1 आ गया। यानी जो औसत हमने माना था उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39। जिस भी ऑप्शन में 39 ईयर्स होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है उनके योग का 15% है, तो पहले छोटी और उसके बाद बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो पहली संख्या a, बड़ी संख्या a मान लेते हैं और छोटी संख्या b मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है इन दोनों संख्याओं का क्या है, 15% ऐसे, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3/20, ठीक है। 20 a प्लस b इसी साइड रखते हैं और a माइनस b इस साइड, ठीक है, इज इक्वल टू में 20/3, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, तो a/b क्या आ जाएगा, 20 3 23
और 20 में से 3 गया 17। ठीक है, पहले छोटी संख्या बतानी है 17, फिर बड़ी संख्या बतानी है। तो 17/23 एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शंकु की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया, ठीक है। तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे तो यह आ जाएगा 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू 16 है और आर की वैल्यू 5 है, 16 और 5 21, तो 7 तिया 21, ठीक है। और 22×5 110, 110 तिया 330। जिस भी ऑप्शन में 330 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, ठीक है, और रूबी जो है 25% का लाभ कमाना चाहती है, तो उसे ये 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। 25% का लाभ कमाना चाहती है तो कितना 1/4, ठीक है। यानी अगर उसकी 4 है तो 1 का लाभ कमा के यानी 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, यानी 16 बटन उसने बेचने होंगे, तो 25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 संख्याएं समानुपात में है, ठीक है। 4 संख्याएं समानुपात में, मान लेते हैं 4 संख्याएं A B C D है, ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला और चौथे संख्या का जो गुणनफल है वो 70 है और दूसरा और तीसरे का जो गुणनफल है वो कितना है 3.5x। तो हमारे पास x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये समानुपात में है तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b बटे में c/d, ठीक है। आर पार गुणा करेंगे तो क्या आएगा a गुणा d इज इक्वल टू में b गुणा c, ठीक है। a गुणा d की वैल्यू क्या है 70 और b गुणा c की वैल्यू 3.5x। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास 70 बटे में 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 35 दूनी 70। जिस भी ऑप्शन में 20 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ए और बी मिलकर 50 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 75 दिन में काम कर सकते हैं और सी प्लस ए मिलकर 25 दिन में काम कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा इनका 150, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 6, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे निकलती है, इन तीनों का जोड़ बटे में 2 करते हैं। आपको ये नहीं समझ में आया तो ये कर लें, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, ठीक है।
और 3 और 2 6, 6 और 6 12 आ गया। सॉरी 3 और 2 5, 5 और 6 11। ठीक है, 2 नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी तीनों की एफिशिएंसी 11/2 आ गई। और ये तीनों इस एफिशिएंसी से काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 150/11/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 300/11 डेज में। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकाले जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 6 गुना में 2 गुना 3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 6 गुना में 2 गुना 4। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 12, यानी इसका जो एलसीएम जो आएगा वो हमारा 144 आएगा। ठीक है, यानी जो भी संख्या होगी वो 144 से भाग जानी चाहिए। तो यानी सबसे पहली संख्या है 4 अंकों की, वो निकालनी है हमें छोटी। इससे का 7 से गुणा करनी पड़ेगी। 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 और 2, 7 चौक 28 और 2 30, ऐसे 3, 7 एकम 7 और 3 10 बन गई बात। यानी सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 144 से भाग होगी वो क्या है? 1008। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले जो 144 से भाग हो जाए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं पहले, ये होगी। तो 144 से भाग देनी है। 144 को फिर कैसे भाग दे? 6 से। 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, 4 3 और 1। अब उतारा 9। अब क्या पे जाएगा? 9 पे। 9 पे जाएगा। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, और 9 एकम 9 और 3 12। तो 9 में से गया 3, 14 में से 9 गया 5, यानी 14 में से 9 गया 5। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इससे 144 से भाग देंगे तो 53 शेषफल बचेगा। अगर मैं इसमें से 53 घटा दूंगा तो क्या आएगा? 9 9 4 और 6, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी जो 144 से भाग होगा। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो पूछ रहा है। ठीक है, 16 में से 8 गया 8 और 3 9 और 8। ठीक है, इन दोनों में अंतर ये है। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए और बी जो है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए जो है 9 घंटे में और बी जो है 12 घंटे में 1100 यूनिट को उपयोग करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 1100 यूनिट का उपयोग कितने दिनों में करेंगे, यानी कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन ऑप्शन में है आपको दिख रहा होगा कि कंपैरेटिव वैल्यू यानी रेशो में दे रखी है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम 9 और 12 का एलसीएम 36, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, यानी 36 को इन दोनों की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 36/7। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रोबिन जो है किसी डिस्टेंस का 1/4, ठीक है 1/4, यानी अगर उसकी डिस्टेंस हम 4 मान लेते हैं तो इसका यानी 1 यूनिट जो है 20 की स्पीड से चलेगा, और अगला 1/4 यानी एक ही वो 10 की स्पीड से चलेगा। और अब जो शेष बच गए, शेष कितना बच गया? 2,
ये 80 की स्पीड से चलेगा, तो औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो औसत चाल ज्ञात करनी है, तो अगर हम इसको कुछ मान लें तो हम इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 80 आएगा। 80 आएगा तो हम इसको 80 मान लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 80, इसको भी 80 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, तो 80 किलोमीटर 20 की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे लगेंगे, इसमें 8 घंटे लगेंगे, इसमें 2 घंटे लगेंगे। तो औसत चाल ज्ञात करेंगे तो 80 80 160 160 और 160 320 बटे में टोटल टाइम कितना होगा, 14। ठीक है, 7 बटे में 7 आ गया, 2 से काटेंगे यानी 160 बटे 7, जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें पॉइंटों में दे रखा तो देख लेंगे, 7 दूनी 14, फिर कितने बच गया, 4 6, 7 दूनी 14, 2 0, 7 दूनी 14, 6 7 8 56। ठीक है, और 7 8 56, 4 7 5 35, तो जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का मूल्य 1 लाख रुपए है। ठीक है, और इसमें 20% और 10% की दो छूट दी है, तो उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, 20% की छूट यानी 1/5, यानी 1/5। अगर उसका मूल्य 5 है तो 1 की छूट तो 4 में बेचेगा, और फिर 10% की छूट तो 1/10, तो 9/10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 1 2 3 2000, 9 चौक 36, 36 को 2000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 72,000। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 की पावर 305, ठीक है, प्लस में 303 को अगर मैं 9 से विभाजित करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 की पावर 3 3 एकम 3, ठीक है, और कितना रह गया, 0 3 एकम 3, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इनटू में 3 की पावर 2, ठीक है, प्लस में 303। इसको 9 से भाग देंगे, सॉरी 2 था ये। ठीक है, यहां से इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 को 8, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, -1। -1 की पावर ओड करेंगे तो -1 ही आएगा, और ये 4 को -1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे जो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो -4 होगा। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो +6 होगा, तो 6 - 4 यानी इसका मतलब क्या होगा, +2 रिमाइंडर। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ कितना होगा। रेशो लेने पहले तो 8:11, यानी 8 रुपए में खरीदी, 11 में बेच दी, तो 3 का लाभ 8 पे, तो 300 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3/8 क्या होता है, 37%। जिस भी ऑप्शन में होगा ये वो हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 110 है। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) बेलन का वो कितना है, 110 वैल्यू टेकेंगे तो, और हमसे व्यास पूछ रखा है इसका 22/7,
गुना में r इंटू में हाइट कितनी है 14, ठीक है 110, तो 22 पंजा 110, ठीक है, और 7 दूनी 14, ठीक है। तो r की जो वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 बटे में जाएगा तो 5/4, यह आएगी रेडियस, लेकिन हमें डायमीटर निकालना है, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, जिस भी ऑप्शन में 2.5 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है तो उसे कितने रुपए में बेचा होगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेची है तो 4/5 काटेंगे तो 4 पंजे 5 चौका 20, यानी 400 को 4 से गुणा करेंगे तो 1600 रुपये। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राशि 800 रुपये से 926.10 हो जाती है, ठीक है, और जो वार्षिक दर है वो 10% है, ठीक है। हमको टाइम निकालना है और अर्धवार्षिक ब्याज हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये ईयरली है, अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 5% हो जाएगा। 5% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ जाएगी 5% आ गई, ठीक है। अभी यहाँ से हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से 0 से गुणा कर दे तो इसको 10 से गुणा कर दी तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दी तो यह आ जाएगा, ठीक है। यानी 8000 से 9261 हो गया, ठीक है। यानी प्रिंसिपल 8000 है और 1 प्लस में r/100 5/100 इंटू पावर t, ठीक है। 9261 से 8000, ठीक है। यानी प्रिंसिपल यहाँ होता था, प्रिंसिपल वहां चला गया, ठीक है। 5/100 क्या होगा 1/20, 20 एकम 20 और 21/20 की पावर टी, और ये जो होता है क्या होता है 21 का क्यूब और ये 20 का क्यूब होता है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर का मतलब क्या होता है 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल 1.5 ईयर्स। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी जो है 25 है और a माइनस बी जो है वो 7 है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a और b का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और 7 22, 22 का आधा 11। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और 7 32, 32 का आधा 16, और b की वैल्यू क्या आएगी 25 में से 7 गया 18, 18 का आधा 9। और इन दोनों का मध्य अनुपात ज्ञात करना, तो कैसे निकालते हैं इसको 16 गुणा में 9। 16 किसका स्क्वायर है 4 का और 9 13 का, 4 3 12। जिस भी ऑप्शन में ये होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको बहुत लाभदायक यानी बहुत यूजफुल हो रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे और अपने नजदीक जितने भी भाई बहन हैं उनको बता रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।